हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पालक के पकौड़ों की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है। आप इसे 2 से 3 मिनट में बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले ली है पालक। पालक जो है वो मेरे पास बिल्कुल ताज़ा है। ठीक है, हमने पालक के जो पत्ते हैं उनको डंडियों से अलहदा कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि आपने वही पालक सेलेक्ट करनी है जिसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से बड़े हों। ठीक है, छोटे जो पत्ते हैं उनको बनाने का इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपने वही पत्ते सेलेक्ट करने हैं जो मुरझाए हुए ना हों। ठीक है, पत्तों को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक मरतबा फिर इनको वॉश करेंगे। हम पानी का एक कटोरी लेंगे और 1 बाय 1 इन तमाम पत्तों को वॉश कर लेंगे। पत्तों को वॉश करने के बाद सबसे अहम प्रोसेस ये है कि आपने इनको खुश्क करना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रे ली और उसमें इन पत्तों को रख दिया है ताकि इस जाली के ज़रिए से जितना भी पानी है इनके ऊपर वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से सूख जाए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लेंगे कुछ बेसन। मैंने अंदाजे से यहाँ पे बेसन लिया है, आप भी जितना लेना चाहते हैं उतना ले लीजिए। कम से कम 4 चम्मच जो हैं वो आपने ज़रूर लेने हैं। इसमें मैंने डाला है जी खुश्क धनिए का पाउडर, नमक, ज़ीरे का पाउडर, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको तैयार करना है। आपका बैटर जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम रखेंगे कढ़ाई और उसमें ऑयल को कर लेंगे गर्म। ऑयल को गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन पत्तों को 1 बाय 1 करके इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, और इनको फ्राई करते जाएंगे। एक पत्ते को फ्राई करने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने अपने जो पत्ते हैं उनको सबको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इनका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसका कलर जो है वो डार्क करना चाहते हैं तो आप इनको डार्क भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने जो पालक के पकोड़े हैं उनको 1 बाय 1 करके तैयार कर लिया है। यकीन मानिए ये पकोड़े खाने में इतने मज़ेदार थे कि अगर आप इसको एक मरतबा बना लेंगे तो यकीनन आप आलू के पकोड़े खाना भूल जाएंगे। तो मैं जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम जो पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।